नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज बात कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और साथ में अच्छा रिटर्न भी मिले, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है। लार्ज कैप का मतलब है बड़े कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट में टॉप 100 पोजीशंस में आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू, यानी कंपनी के टोटल शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। जब आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनीज में लगाया जाता है। ये कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और इनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ फेमस लार्ज कैप कंपनीज के। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सब कंपनीज आपको पता है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। जब मैं बोल रहा हूँ डेली लाइफ का हिस्सा, मतलब ये है कि हम इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स डेली यूज करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करता है। मतलब अगर फंड के पास 100 रुपए हैं तो कम से कम 80 रुपए लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होने चाहिए। फंड मैनेजर, जो एक एक्सपर्ट होता है, मल्टीपल इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके बेस्ट लार्ज कैप कंपनी सेलेक्ट करता है। आप सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करके मल्टीपल कंपनीज में इनडायरेक्ट ओनरशिप ले लेते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। लार्ज कैप फंड्स के फायदे। नंबर 1, स्टेबिलिटी और लोअर रिस्क। लार्ज कैप फंड्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है स्टेबिलिटी। क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, ये मार्केट वॉलेटिलिटी से कम अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू स्मॉल या मिड कैप कंपनीज। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो लार्ज कैप कंपनी ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंट रिटर्न्स। दोस्तों, अगर आप स्टेडी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड्स परफेक्ट चॉइस है। ये फंड्स एक्सप्लोसिव रिटर्न्स नहीं देते, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो लार्ज कैप फंड्स ने एवरेज 12 to 15% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। ये प्रोफेशनल्स मार्केट रिसर्च, कंपनी एनालिसिस सब कुछ करते हैं। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च करने की जरूरत नहीं। नंबर 4, हाई लिक्विडिटी। लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स इजीली ट्रेडेबल होते हैं। मतलब जब आपको पैसा चाहिए तो आप इजीली रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन एनएवी। नंबर 5, रेगुलर डिविडेंड्स। कई लार्ज कैप कंपनीज रेगुलर डिविडेंड्स पे करती हैं, जो एक एडिशनल इनकम सोर्स बन सकता है। लार्ज कैप फंड्स के रिस्क। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और लार्ज कैप फंड्स कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। नंबर 1, मार्केट रिस्क। मार्केट कंडीशन से ये फंड्स भी अफेक्टेड होते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ये सब इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नंबर 2, लोअर ग्रोथ पोटेंशियल। कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स का ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी मैच्योर हैं। नंबर 3, इन्फ्लेशन रिस्क। समटाइम्स लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। टैक्स इम्प्लीकेशंस। दोस्तों, टैक्स की बात करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स कैटेगराइज्ड होते हैं, तो टैक्सेशन भी इक्विटी के अकॉर्डिंग होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 1 ईयर से कम होल्डिंग 15% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 ईयर से ज़्यादा होल्डिंग 12.5% टैक्स, लेकिन 1.25 लाख एग्जेम्प्ट है एनुअली। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा बेनिफिशियल होता है टैक्स के पर्सपेक्टिव से भी। बेस्ट लार्ज कैप फंड्स। मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मर है, मैनेज करता है अराउंड 43,828 करोड़। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ट्रस्टेड नेम है, अराउंड 69,722 करोड़ AUM। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड रिलायबल ऑप्शन है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। एक्सिस ब्लू चिप फंड गुड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। एसबीआई ब्लू चिप फंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। एसआईपी वर्सेस लमसम।
दोस्तों मैं हमेशा SIP रेकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए। SIP में आप मंथली फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बेनिफिट्स हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, रेगुलर हैबिट बन जाती है। लोअर मिनिमम अमाउंट 500 से 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम तब करें जब आपके पास बल्क अमाउंट हो और मार्केट टाइमिंग समझ में आती हो। इन्वेस्टमेंट होराइजन, लार्ज कैप फंड्स मिनिमम 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड्स स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, कैसे इन्वेस्ट करें लार्ज कैप फंड्स में? KYC कंप्लीट करें अगर पहले नहीं किया तो। रिस्क टॉलरेंस समझें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फंड सिलेक्शन, रिसर्च करके बेस्ट फंड चूज करें। प्लेटफॉर्म चूज करें, डायरेक्ट प्लान हमेशा बेटर होता है, कम एक्सपेंस रेशियो। SIP स्टार्ट करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, फ्रीक्वेंट स्विचिंग, फंड को बार बार चेंज ना करें। मार्केट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का वेट ना करें। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, छोटे पीरियड में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, 2-3 गुड लार्ज कैप फंड्स काफ़ी हैं। इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशियो, हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज करें। पोर्टफोलियो एलोकेशन, दोस्तों लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो का कोर पार्ट होना चाहिए, स्पेशली अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। सजेस्टेड एलोकेशन, बिगिनर्स 60 to 70% लार्ज कैप, 20 to 30% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। मॉडरेट रिस्क 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। एग्रेसिव 30 to 40% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, 20 to 30% स्मॉल कैप। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, इन्वेस्टमेंट के बाद कंप्लीटली भूल जाना भी गलत है। 6 मंथ्स भी वंस रिव्यू करना चाहिए। फंड परफॉर्मेंस चेक करें बेंचमार्क के अगेंस्ट। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की नीड है या नहीं, गोल्स के अकॉर्डिंग ऑन ट्रैक है या नहीं। सक्सेस स्टोरीज और रियल एग्जाम्पल्स, दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपने 2015 में मंथली 10,000 SIP स्टार्ट की एक गुड लार्ज कैप फंड में। 2025 तक यानी 10 ईयर्स बाद आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 20 to 25 लाख हो गया होगा। यह है कंपाउंडिंग की पावर। फ्यूचर आउटलुक, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लार्ज कैप कंपनीज इस ग्रोथ के मेन बेनिफिशियरीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर्स आगे भी ग्रो करेंगे, इसलिए लार्ज कैप फंड्स का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। फाइनल रिकमेंडेशंस, दोस्तों मेरी सलाह ये है कि स्टार्ट करें, परफेक्ट टाइमिंग का वेट ना करें। SIP चूज करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाएं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मिनिमम 5 to 7 ईयर्स इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट प्लान, हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज करें। रेगुलर रिव्यू, 6 मंथ्स में वंस चेक करें। कंक्लूजन, दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हैं। ये आपको स्टॉक मार्केट एक्सपोजर देते हैं बिना ज़्यादा रिस्क के। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, सब बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, रिटर्न्स एक्सप्लोसिव नहीं होंगे, लेकिन स्टेडी वेल्थ क्रिएशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करने में हेल्प करेगा। रिमेंबर दोस्तों, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर होगा कंपाउंडिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सा लार्ज कैप फंड चूज करने वाले हैं। सब्सक्राइब भी कर देना फ्यूचर वीडियोस के लिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के अकॉर्डिंग लें। प्रोफेशनल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं इफ नीडेड। धन्यवाद दोस्तों।